नुपुर शर्मा की पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी और टिप्पणी को लेकर नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई पर अरब देशों को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। भारत ने अपने कर्तव्य और सिद्धांतों पर चलकर जो सही था वो किया। इसे कोई अपनी शान समझने की गलती ना करे और ना ही ये समझे कि हमारे घर के फैसले ये चंद मुल्क करेंगे। जी हां, अभी तमाम लोग नुपुर शर्मा पर कार्रवाई को अरब देशों से जोड़कर देख रहे थे और ये कह रहे थे कि भारत ने नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई अरब देशों के दबाव में की है। तो अब मोदी सरकार ने भी ऐसों को दो टूक जवाब देते हुए कहा, बंद करो अपना कम्युनल एजेंडा, अपने यहां दूसरे धर्म के लोगों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करो तो बेहतर होगा। ये पूरा बयान आपको बताएंगे, लेकिन मुस्लिम देशों को ये जान लेना चाहिए कि भारत जानता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं। भारत जहां हर जाति धर्म के लोग सम्मान और सर ऊंचा करके रहते हैं, जहां हर किसी को अपने धर्म पर चलने की आजादी है, अपनी परंपरा पर चलने का अधिकार है, उतनी आजादी और उतना अधिकार किसी मुल्क ने कभी किसी दूसरे धर्म और पंथ को दिया नहीं है। लिहाजा नुपुर शर्मा मामले को जो मुस्लिम देश अपने एजेंडे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कान खोलकर सुन लें कि भारत अगर अपने घर के किसी सदस्य के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारी संस्कृति ने और ना ही हमारे संविधान ने हमें किसी का अपमान करना सिखाया नहीं है। और अगर कहीं कोई उसके उलट करता है तो हम उचित एक्शन लेने में सक्षम हैं। कुछ मुल्कों ने शिकायतें की तो भारत ने सुना जरूर, लेकिन कार्रवाई किसी के दबाव में नहीं की है और ना ही किसी के सामने हम झुके हैं। जी हां, मोदी सरकार ने अब दो टूक कह दिया है कि बंद करो अपना कम्युनल एजेंडा। पाकिस्तान को दो टूक जवाब देते हुए भारत ने कहा कि आपका एजेंडा विभाजनकारी है। आइए बताते हैं आपको भारत के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर क्या कहा। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा, पाकिस्तान भारत में सांप्रदायिक विद्वेष पैदा करने की कोशिश करने के बजाय अपने अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा और कल्याण पर ध्यान केंद्रित करे। असल में पैगंबर मोहम्मद को लेकर पूर्व बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान को लेकर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी ओआईसी ने नाराजगी जाहिर की थी। तो भारत ने ओआईसी को दो टूक जवाब देते हुए कहा कि आपका एजेंडा विभाजनकारी है। अरब के कई देशों ने भारतीय राजदूतों को बुलाकर नुपुर शर्मा के बयान पर विरोध दर्ज कराया था। ओआईसी के बयान पर विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, हमने ओआईसी महासचिव कार्यालय से जारी भारत पर बयान देखा है। भारत सरकार ओआईसी सचिवालय की अनुचित और संकीर्ण सोच वाली टिप्पणियों को स्पष्ट रूप से खारिज करती है। भारत सरकार सभी धर्मों को सर्वोच्च सम्मान देती है। एक धार्मिक व्यक्तित्व को बदनाम करने वाले आपत्तिजनक ट्वीट और टिप्पणियां कुछ व्यक्तियों द्वारा की गई थी, वो किसी भी रूप में भारत सरकार के विचारों को नहीं दर्शाते हैं। संबंधित संस्थानों द्वारा इन व्यक्तियों के खिलाफ पहले ही कड़ी कार्रवाई की जा चुकी है। विदेश मंत्रालय ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह खेदजनक है कि ओआईसी सचिवालय ने प्रेरित, भ्रामक और शरारती टिप्पणी की है। यह केवल निहित स्वार्थों के इशारे पर अपनाए जा रहे विभाजनकारी एजेंडे को उजागर करता है। हम ओआईसी सचिवालय से अपने सांप्रदायिक दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने से रोकने और सभी धर्मों के प्रति उचित सम्मान दिखाने का आग्रह करते हैं। वहीं पाकिस्तान को भी आईना दिखा दिया है, जो बहुत उछलने की कोशिश कर रहा था। वही पाकिस्तान जहां हिंदू और दूसरे अल्पसंख्यकों को हक देना तो बहुत दूर की बात है, उन्हें अल्पसंख्यक होने की भी सजा दी जाती है, जुल्म ढाए जाते हैं, महिलाओं बच्चियों के साथ अत्याचार होता है। उसी पाकिस्तान ने देखिए विरोध जाहिर किया तो भारत ने पाकिस्तान को आईना दिखा दिया। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा, हम पाकिस्तान से आह्वान करते हैं कि वो खतरनाक प्रचार करने और भारत में सांप्रदायिक विद्वेष पैदा करने की कोशिश करने के बजाय अपने अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा और कल्याण पर ध्यान केंद्रित करे। दुनिया पाकिस्तान द्वारा हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों और अहमदियों समेत अल्पसंख्यकों के प्रणालीगत उत्पीड़न का गवाह रही है। भारत सरकार सभी धर्मों को सर्वोच्च सम्मान देती है। ये पाकिस्तान के बिल्कुल विपरीत है, जहां कट्टरपंथियों की प्रशंसा की जाती है और उनके सम्मान में स्मारक बनाए जाते हैं। जाहिर है इस मुद्दे को कुछ मुल्क अपने एजेंडे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत के न्याय को और इंसाफ को किसी दबाव से ना जोड़ा जाए। जो सही था वो किया गया। नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल के खिलाफ उचित एक्शन लिया गया है।